आज हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.4 के दूसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। हम लोग पहले प्रश्न को जो हल किए थे उसमें जो दिया गया था 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक, इन सभी परिमेय संख्याओं में जिसका दशमलव प्रसार शांत था, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, इन सभी के दशमलव प्रसार शांत थे। अब इनके दशमलव प्रसार को दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों को लिखना है। तो चलिए एक एक करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर को लिखेंगे। 1 नंबर में दिया गया है 13/3125, तो लिखेंगे 13/3125। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या। अब हमारे पास दी गई परिमेय संख्या क्या है? तो हमारे पास दी गई परिमेय संख्या 13/3125 है, तो लिखेंगे 13/3125। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 31-25 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर साइड में हम लोग कर लेते हैं 31-25। इनका अभाज्य गुणनखंड होगा 5 6 के 30, 5 दूना 10, 5 25 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25। आगे बढ़ेंगे 5 दूना 10, 5 25 और आगे बढ़ेंगे तो 5 25। तो पूरे 5 बार में 5 आया है, तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पर लिखेंगे 13/5। 5 बार में है तो लिखेंगे 5 पे पावर 5। अब इनको शांत करने के लिए इसके साथ 2 का इस्तेमाल करते थे हम लोग। जैसे कि अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 5 आता था, तो उसके दशमलव प्रसार को शांत करने के लिए 2n × 5m के रूप का लेते थे। जब अगर उनका गुणनखंड सिर्फ 2 आता था, तो उनकी दशमलव प्रसार को शांत करने के लिए 5 अंश लगा करके हम शांत करते थे। अगर वो सिर्फ उसका गुणनखंड 5 आता था, तो उसके दशमलव प्रसार को 2 अंश लगा कर करके शांत करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम किसी भी दशमलव प्रसार को शांत करने के लिए 2 अंश और 5 अंश लगाते थे, तो यहाँ पर हम इनके गुणनखंड में 2 या 5 तो लिखेंगे ही। जैसे कि 5 है तो 2 तो लिखेंगे ही, लेकिन 2 कितनी बार लिखेंगे? जितनी बार 5 के गुणनखंड आए हैं उतनी बार हम 2 के गुणनखंड भी लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2 पे पावर 5। अब जितनी बार हम यहाँ पर गुणनखंड देंगे हर में, उतनी बार हम ऊपर अंश के साथ भी गुणनखंड करेंगे। जैसे कि 2 पे पावर 5 हमने एक्स्ट्रा इनके साथ गुणनखंड किया, तो हम यहाँ पर इनके भी साथ 2 पे पावर 5 का गुणनखंड एक्स्ट्रा करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 × 2 पे पावर 5, इसके गुणनखंड हम लोग करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो कुल मिलाकर के 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 32 बटे 5 पे पावर 2, 2 पे पावर 5, तो हम लिखेंगे 5 दूना 10, 10 पे पावर 5। अब आगे बढ़ेंगे तो हम 13 को 32 से मल्टीपल कर लेंगे, तो 13 को 32 से गुना करने पर हो जाएगा 13 दूना 26 के 6, हासिल बच गए 2, 13 तिया 39, 2 41, तो हो गए 416 बटे 10 पे पावर 5। तो हम यहाँ पर 10 को 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5। तो 10 दाही 100, 100 दाही 1000, 1000 दाही 10,000, 10,000 दाही 1 लाख। तो हम लिखेंगे 1 लाख, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब 1 लाख हमारे पास यहाँ पर है, तो जितने शून्य हैं, कितने शून्य हैं, 1 2 3 4 5, 1 लाख में 5 शून्य हैं, तो 5 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे ऊपर वाली संख्या जो है। जैसे ऊपर वाली संख्या 416 है, 3 अंक तो पहले से है,
तो इसमें 2 अंक और बढ़ाएंगे तो 2 शून्य बढ़ा देंगे और दशमलव लगा करके अगर चाहे तो आगे में हम एक शून्य लगा सकते हैं। तो जो हमारा परिमेय संख्या था उसका दशमलव प्रसार 0.00416 है। तो लिखेंगे आंसर। अब जाकर के हम लोग दूसरे नंबर को बनाएंगे। दूसरे नंबर में 17/8 दिया गया है, तो लिखेंगे 17/8। अब 17/8 में सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या। अब हमारे पास दी गई परिमेय संख्या क्या है? 17/8। तो लिखेंगे 17/8। अब यहाँ पर 17/8 में 8 जो है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 चौकी 8, 2 दूनी 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17/2 कितनी बार है? 3 बार है। तो 2 पे पावर 3 लगाएंगे। मल्टीपल जितनी बार 2 पे पावर 3 है 5 में भी उतनी बार हम पावर 3 डालेंगे। फिर मल्टीपल करेंगे, जितनी बार हम एक्स्ट्रा यहाँ पे 5 पे पावर 3 लिए हैं उतनी बार हम यहाँ पर भी 5 पे पावर 3 लेंगे। यानी जो हम एक्स्ट्रा यहाँ पर लेंगे वो इनमें भी लेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 17 गुना 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25, 25 पंचे 125। तो लिखेंगे 125 बटे 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3। तो 5 दूना 10, 10 पे पावर 3। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 17 को 125 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 17 पच्चीस 85, 85 के 5 हासिल बच गए 8, 17 दूना 34, 34 8 42। तो हो जाएंगे 42 के 2 हासिल बच गए 4, 17 कम 17 4 21। तो हो जाएंगे टोटल 2125 बटे 10 पे पावर 3। तो लिखेंगे 10 गुना 10 गुना 10। तो हम 10 को पूरे 3 बार लिख चुके हैं। अब इसको आपस में गुना करेंगे तो 10 दाही 100, 100 दाही 1000 होगा। तो लिखेंगे 1000। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 1000 में शून्य जो है कितने हैं? 1 2 3, 3 शून्य हैं। तो इनमें से हम ऊपर वाले में 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। जैसे कि 2.125, 1 2 3, 3 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया। तो हमारे दशमलव प्रसार क्या आए हैं? 2.125। तो हमारे ये आंसर हो गए। अब इसी तरह से तीसरे नंबर को हम लोग हल करेंगे। अब जो हमारे पास तीसरे नंबर दिए गए हैं वो हैं 4 नंबर में 15/1600। तो लिखेंगे 4 नंबर 15/1600। तो सबसे पहले हल लिख लेते हैं जैसे कि सब में लिखते हुए आए हैं। तो लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या। अब हमारे पास जो दी गई परिमेय संख्या है वो है 15/1600। तो लिखेंगे 15/1600। तो सबसे पहले 1600 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो कर लेते हैं यहाँ पर 1600। इनका अभाज्य गुणनखंड होगा 8 दूना 1600, 2 चौके 800, 2 दूना 400, 100 दूना 200, 50 दूना 100, 25 दूना 50, 5 25। अब इनका गुणनखंड जो आया है जैसे 2 2 जो कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है और 2 बार 5 आया है। तो हम लिखेंगे 15/2 6 बार आया है गुना 5 2 बार। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 कितनी बार है? 6 बार। तो 5 को भी हम लोगों को 6 बार लेना होगा। तो यहाँ पर 5 2 बार पहले से है तो हम 5 को 4 बार और लिखेंगे तो 5 6 बार हो जाएगा। और जितनी बार एक्स्ट्रा हम नीचे लेंगे उतनी बार ऊपर भी हमको लिखना होगा 15 के गुणनखंड में। तो 15 के गुणनखंड में 5 4 बार आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 गुना 5 पे पावर 4 जो है उसका मतलब होता है 5 गुना
5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, तो लिखेंगे 625 बटे बटे में जैसे 5 पे पावर 4 था और 5 पे पावर 2, तो टोटल हो गए 5 पे पावर 6, तो लिखेंगे 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 6। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे हम। 15 को पहले 625 से मल्टीपल कर देते हैं। 15 पचे 75, 75 के 5 हासिल कितने बच गए 7, 15 दूना 30, 7 37 के 7 हासिल 3 बच गए, 15 छके 90, 3 93। तो बटे में लिखेंगे 5 दूना 10, 10 पे पावर कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि 5 और 2 पे पावर 6 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 10 को 6 बार लिख करके हम लोग मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, कितने बार हो गए 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6 बार। तो इनको हम जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 दाही 100, 100 दाही 1000, 1000 दाही 10,000, 10,000 दाही 1 लाख, 1 लाख दाही 10 लाख। तो लिखेंगे 93 75 बटे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। अब 10 लाख में शून्य कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10 लाख में 6 शून्य हैं, तो हम लोग 6 अंक के बाद ऊपर वाली संख्या में क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे। तो 93 75 में ऑलरेडी 4 अंक पहले से हैं, तो 2 अंक और लगा दिए तो 6 अंक हो गए। इनके बाद दशमलव लगा दिए, इनके बाद चाहे तो हम लोग शून्य लगा सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इनका आंसर हमारे पास कुल मिलाकर के आया है 0.009375। दूसरे नंबर को हल कर लेते हैं। 6 नंबर के 23 बटे 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2, तो लिखेंगे 6 नंबर 23 बटे 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। तो सबसे पहले हम लोग हल लिख लेते हैं। लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या। अब जो हमारे पास दी गई परिमेय संख्या क्या है 23 बटे 2 पे पावर 3 5 पे पावर 2, तो लिखेंगे 23 बटे 2 पे 3 इंटू 5 पे पावर 2। तो सबसे पहले हम लोग जो हर को देखेंगे कि उसका हर जो है वो 2 के ऊपर 3 की घात है और 5 के ऊपर कितनी घात है, तो 5 के ऊपर 2 की घात है। तो 5 के ऊपर जो 2 की घात है तो पहले 5 को हमको 3 की घात करनी है। तो पहले कहा कि जो सबसे बड़ी घात होती है उनके बराबर करना होता है। तो सबसे बड़ी घात 2 की घात 3 है, तो 5 की घात 2 है, तो सबसे पहले एक 5 लगाएंगे तो 5 की घात भी 3 हो जाएगी। और जितनी बार हम नीचे लेंगे उतनी बार हम ऊपर भी लिखेंगे एक्स्ट्रा। जैसे 5 एक बार लिए तो 5 एक बार हम यहाँ पर लिखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो 5 तिहाई 15 के 5 हासिल बच गए 1, 5 दूना 10 और 1 11 यानी 115। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3। अब हो जाएंगे 115 बटे 5 दूना 10 पे पावर 3। अब 10 पे पावर 3 जो है इसको हम लोग मल्टीपल अगर कर लेते हैं साइड में तो हो जाता है 10 गुना 10 गुना 10, तो हो जाते हैं 10 दाही 100, 100 दाही 1000। तो लिखेंगे 115 बटे 1000। 1000 में शून्य कितने हैं 1 2 3, 3 शून्य है, तो ऊपर वाले अंक में 3 अंक के बाद हम लोग क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दशमलव 115, तो इनके आगे चाहे तो 0 लगा सकते हैं। तो 0.115 हमारा आंसर होगा। तो इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो परिमेय संख्या दिया गया है वो 8 नंबर में 6 बटे 15 है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग जो 8 नंबर में दिए गए हैं 6 बटे 15। अब 6 बटे 15 जो है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे
लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या। तो हमारे पास दी गई परिमेय संख्या 6/15 है। अब 6/15 को पहले हम लोग काट करके सरल कर लेते हैं। जैसे कि ये 3 दूनी 6, 3 पचे 15 कट रहा है तो 2/5 आया है। तो हम लिखेंगे 2/5। तो 2/5 में 5 जो है एक बार है, यानी 5 की घात एक बार में दिया गया है। इसके साथ में 2 की घात नहीं है, तो इनमें हम लोग सबसे पहले 2 की घात लगाएंगे एक बार। तो एक बार जब हम एक्स्ट्रा 2 की घात नीचे लगाएंगे तो हम ऊपर भी 2 की घात एक बार लेंगे। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो हो जाएंगे 10 में जैसे एक शून्य है तो एक अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे। अगर आगे चाहें तो शून्य लगा सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे आंसर जो है दशमलव प्रसार क्या आए हैं 0.4। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला नंबर जो दिया गया है वो है 9 नंबर में 35/50। तो हम लिखेंगे 9 नंबर 35/50। सबसे पहले हल लिखते हैं दी गई परिमेय संख्या। तो हमारे पास दी गई परिमेय संख्या है 35/50। सबसे पहले 50 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 25 दूना 50, 5 25। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 35/2 इंटू 5/2, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 एक बार है और 5 2 बार है। तो हम 2 एक बार लिखे, 5 को 2 बार लिखे। अब यहाँ पर 2 एक बार है तो पहले 2 को 2 बार लिखेंगे और 5 भी 2 बार हो गया, समान हो गया। तो अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा लिए तो 2 ऊपर भी हम एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे 35 दूना 70 हो गया तो लिखेंगे 35 दूना 70 बटे, अब यहाँ पर 2/2 लगा सकते हैं और 5/2। तो हो जाएंगे हमारे पास कुल मिलाकर के 70/5 दूना 10 पे पावर कितने हो गए 2। तो हो जाएंगे 70/10 को 2 बार लिखेंगे तो हो जाएंगे हमारे पास 10 गुना 10, तो 10 दाही 100। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बटे, तो लिखेंगे 10 दहाई 100। 100 में कितने शून्य हैं तो 100 में 2 शून्य हैं। जब 2 शून्य रहेंगे तो उसके ऊपर वाली संख्या में हम 2 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे। जैसे 70 है तो 70 में हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद एक दशमलव लगाए और यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो हमारा जो दशमलव प्रसार आया है वो है 0.70। तो इसे लिखेंगे आंसर। जो हमने प्रूव्ड किया है उनको बारी बारी से एक नंबर करके हम लोग देख लेते हैं। आप चाहे तो नोट्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक नंबर को देख लीजिए। इनके दशमलव प्रसार हमारे पास कुल आए हैं 0.00416। अब जाकर के दूसरे नंबर को देख लेते हैं। दूसरे नंबर में हमारे पास दी गई परिमेय संख्या थी वो 17/8 थी। इसके दशमलव प्रसार 2.125 आए हैं। तो आप इन सबको नोट्स करते जाइए। तो चौथे नंबर पे जो दी गई परिमेय संख्या थी वो 15/1600 थी। तो इनको हम लोगों ने प्रूव्ड किया तो इसका दशमलव प्रसार जो हमारे पास आया है वो 0.009375 आया है। तो इसी प्रकार से हम लोग छठे नंबर को देख लेते हैं। छठे नंबर में जो हमारे पास 23/2/3 5/2 है। तो इसके दशमलव प्रसार जो शांत आए हैं तो वो 0.115 आए हैं। अब हम लोग अगले नंबर को देख लेते हैं। 8 नंबर जो हमारे पास है वो है 6/15। तो सबसे पहले हम लोगों ने काट करके इसको सरल किया 2/5। उसके बाद हम लोगों ने इसके दशमलव प्रसार जो निकाले वो आए हैं 0.4। अब जाकर के हम लोग को लास्ट क्वेश्चन जिसके दशमलव प्रसार शांत थे वो हमारे पास 35/50 हैं। तो इनको हम लोगों ने प्रूव्ड किया तो इनके जो दशमलव प्रसार आए हैं वो 0.70 आए हैं। तो इनको अच्छी तरह से आप लोग देख करके नोट्स कर लें। थैंक यू।